कंजक्टिवाइटिस या फ्लू ये आजकल काफ़ी कॉमन एक कंडीशन है जो कि बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर होती है। और दूसरा है तीसरा पेशेंट जो हमारी ओपीडी के अंदर आ रहा है वो इसी प्रॉब्लम के साथ आता है, जिसमें कि आँख लाल हो जाती है और पानी निकलता रहता है और रड़कन चुभन और टीचिंग की प्रॉब्लम होती है। मैं डॉक्टर ऋषिराज सिंह, डॉक्टर ऋषि इंस्टीट्यूट सेक्टर 6 करनाल से आज कंजक्टिवाइटिस या फ्लू जो कि काफ़ी कॉमन कंडीशन है उसके बारे में इस वीडियो में आज डिस्कस करूँ। कंजक्टिवाइटिस या फ्लू कोई नई कंडीशन नहीं है। यह कंडीशन काफ़ी कॉमन होती है और इस रेनी सीजन या मानसून के सीजन में हर साल होती है। लेकिन इस बार जो स्ट्रेन आँखों को अफेक्ट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोगों के अंदर एक तरह का मिथ या अफवाह होती है जिसको कि आज हम इस वीडियो के थ्रू माध्यम से दूर करना चाहेंगे। वास्तव में कंजक्टिवाइटिस या फ्लू होता क्या है? कंजक्टिवाइटिस या फ्लू काफ़ी टाइप से हो सकते हैं। इसको हम बेसिकली 4 या 5 तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे कॉमन होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस जैसे कि नाम से लग रहा है ये वायरल के थ्रू स्प्रेड होता है क्योंकि कंटेजियस होता है। कंटेजियस का मतलब होता है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फोमाइट्स जिन जिन चीज़ों को छू रहे हैं, अगर आप उन चीज़ों को छू करके अपनी आँखों को हाथ लगाते हैं तो उसके थ्रू वो स्प्रेड करता है। तो ये कंटेजियस होता है और अगर हम इसको ध्यान नहीं देते तो इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आँखों की निगाह भी कम हो सकती है। दूसरा जो कंजक्टिवाइटिस काफ़ी कॉमनली मिलता है वो होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि कॉमनली स्टेफाइलोकोकल या दूसरे जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके थ्रू होता है। उसके अंदर आँख लाल तो होती है लेकिन साथ ही में जो डिस्चार्ज होता है वो येलोइश या ग्रीनिश टाइप का डिस्चार्ज होता है, जो कि आपकी आँखों के पलकों के किनारों पे जम जाता है और वहाँ पे क्रस्टिंग हो जाती है। एक कंजक्टिवाइटिस होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि जनरली बच्चों के अंदर होता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह होती है कि नॉन कंटेजियस होता है, मतलब ये एक से दूसरे के अंदर देखने से या इस तरह छूने से नहीं फैलता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस जनरली सीजनल होता है, जो कि या तो किसी स्पेशल सीजन में स्पेशली गर्मी के टाइम पे होता है, या अगर उस व्यक्ति को पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है, मान लीजिए उसको धूल से या डस्ट से जिसे हम कह सकते हैं या पोलन से, किसी पेड़ से अगर एलर्जी है तो उसकी वजह से जब वो उसे कॉन्टेक्ट में संपर्क में आते हैं तो उनको इस तरह का कंजक्टिवाइटिस होता है, जिसमें कि आँख लाल हो जाती है। लेकिन इसमें जनरली किसी तरह का कोई भी डिस्चार्ज या क्रस्टिंग नहीं होती है। कोई पेशेंट जो कि कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं उसकी वजह से उनकी आंखों में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। यह फ्लू का एक चौथा हम कह सकते हैं कि वेरिएंट होता है, जिसके के अंदर आंखों के अंदर लाली तो आती है लेकिन ये भी क्योंकि कंटेजियस नहीं होता है और यह सिर्फ कॉन्टेक्ट लेंस यूज करने की वजह से होता है, तो ये उन्हीं के अंदर कॉमनली होता है जिनमें कॉन्टेक्ट लेंस। कोई पेशेंट जो कि कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं उसकी वजह से उनकी आंखों में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। यह फ्लू का एक चौथा हम कह सकते हैं कि वेरिएंट होता है, जिसके के अंदर आंखों के अंदर लाली तो आती है लेकिन ये भी क्योंकि कंटेजियस नहीं होता है और यह सिर्फ कॉन्टेक्ट लेंस यूज करने की वजह से होता है, तो ये उन्हीं के अंदर कॉमनली होता है जिनमें कॉन्टेक्ट लेंस प्रॉब्लम को यूज करते हैं। पांचवा टाइप हम कह सकते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जनरली जो स्विमिंग पूल यूजर्स होते हैं, अगर उनके अंदर पानी के अंदर क्लोरीन का यूज अगर ज़्यादा होता है या इस तरह के कोई भी केमिकल्स के जब वो संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से आंखें लाल हो जाती है, जिसे हम केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इस वक्त जो सबसे कॉमन जो फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, और अगर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं समय पर, अगर वो पेशेंट उसको ट्रीट नहीं कराता है तो उसके अंदर सेकेंडरी कंटेमिनेशन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई पेशेंट जो कि कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं उसकी वजह से उनकी आंखों में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। यह फ्लू का एक चौथा हम कह सकते हैं कि वेरिएंट होता है, जिसके के अंदर आंखों के अंदर लाली तो आती है लेकिन ये भी क्योंकि कंटेजियस नहीं होता है और यह सिर्फ कॉन्टेक्ट लेंस यूज करने की वजह से होता है, तो ये उन्हीं के अंदर कॉमनली होता है जिनमें कॉन्टेक्ट लेंस प्रॉब्लम को यूज करते हैं। पांचवा टाइप हम कह सकते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जनरली जो स्विमिंग पूल यूजर्स होते हैं, अगर उनके अंदर पानी के अंदर क्लोरीन का यूज अगर ज़्यादा होता है या इस तरह की कोई भी केमिकल्स के जब वो संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से आंखें लाल हो जाती है, जिसे हम केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इस वक्त जो सबसे कॉमन जो फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, और अगर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं समय पर, अगर वो पेशेंट ट्रीट नहीं कराता है तो
उसके अंदर सेकेंडरी कंटेमिनेशन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई पेशेंट जो कि कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं उसकी वजह से उनकी आंखों में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिनको हम कहते हैं जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। यह फ्लू का एक चौथा कह सकते हैं कि वेरिएंट होता है, जिसके के अंदर आंखों के अंदर लाली तो आती है, लेकिन ये भी क्योंकि कंटेजियस नहीं होता है और यह सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस यूज करने की वजह से होता है, तो ये उन्हीं के अंदर कॉमनली होता है जिनमें कॉन्टैक्ट लेंस प्रॉब्लम को यूज करते हैं। पांचवा टाइप हम कह सकते हैं केमिकल कंजक्टिवाइटिस। जनरली जो स्विमिंग पूल यूजर्स होते हैं, अगर उनके अंदर पानी के अंदर क्लोरीन का यूज़ अगर ज़्यादा होता है या इस तरह की कोई भी केमिकल्स के जब वो संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से आंखें लाल हो जाती है, जिसे हम केमिकल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इस वक्त जो सबसे कॉमन जो फ्लू या कंजक्टिवाइटिस जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, और अगर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं समय पर, अगर वो पेशेंट उसको ट्रीट नहीं कराता है तो उसके अंदर सेकेंडरी कंटेमिनेशन बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप ट्रीट हो सकते हैं, कर हो जाता है, उसके अंदर किसी भी तरह कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि कॉन्टैक्ट लेंस एसोसिएटेड जो जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस होता है उसके अंदर थोड़े टाइम के लिए अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस डिसकंटिन्यू करते हैं तो जो आपके अंदर पेपिली बनते हैं, जो छोटे छोटे दाने बनते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्लू या कंजक्टिवाइटिस से वैसे तो कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक होती है तो इसकी वजह से आगे इसके अंदर और कॉम्प्लिकेशन या सिकनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम लंबे समय तक इसको ट्रीट नहीं करें तो इसके अंदर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इसके अंदर आंखों के अंदर अल्सर या जख्म बनने लग जाते हैं, और साथ ही साथ कई बार ठीक होने के बावजूद भी इसके अंदर आंखों की पुतली के ऊपर धब्बे बन जाते हैं, जिसकी की वजह से फोटोफोबिया देखने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि लाइट फैलने लगती है। तो जब भी आपको आई फ्लू होता है तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को जरूर चेकअप कराएं और उनके अनुसार दी गई मेडिसिन का ही यूज करें। इसके अलावा कुछ प्रिवेंटिव टिप्स होते हैं इसके अंदर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी फ्लू या कंजक्टिवाइटिस का जैसे सीजन है तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर होता है कि बार बार आप अपनी आंखों को टच ना करें। जहाँ तक हो सके हैंडकरचीफ या रुमाल या तौलिया घर के अंदर शेयर न करें, क्योंकि इससे जो घर के जो हेल्दी पर्सन है उनको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके यहाँ पेशेंट इस तरह के है तो जो कॉमन चीज़ जैसे कि डोर्स हो गए, हैंडल्स हो गए, या जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हो तो जहाँ तक हो सके आप सैनिटाइज करके ही टच करें, या बार बार आप हैंड वॉश हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हो तो आप स्टेरिलियम या एक अच्छा सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। और जब भी आपको इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अपने डॉक्टर को या आई डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें और उनके अनुसार मेडिसिन का यूज करें। धन्यवाद।